मैं रजनी से 1 मिनट बात करूँ प्लीज। पर्सनल हस्बैंड वाइफ टॉक। रजनी, हम लोग जेल के अंदर हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बाहर निकाल लूं? नो, यहाँ ऐसा नहीं करना है रजनी। अब ये पुलिस वाले तुम्हें सवाल जवाब के लिए लेके जाएंगे। तुम्हें जो भी पूछेंगे तुम करेक्टली जवाब देना कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हें कभी टॉर्चर नहीं करते, कभी दहेज के लिए नहीं सताते। ओके? ओके शान, मैं सच कहूंगी क्योंकि झूठ बोलने का फीचर मुझ में है ही नहीं। आपको पता होना चाहिए। मुझे पता है, लेकिन देखो, किसी की बुराई के लिए बोला गया सच सच नहीं होता। गलत मुहावरा। चलिए इंटेरोगेशन के लिए। अगर सत्यवादी बन गई तो सबको पता चल जाएगा कि वो रोबोट है। पुत्र, तू घबराई ना, हम सब ने इधर से निकल जाना है। रजनी हम सबको बचाएगी। बचाएगी नहीं, रजनी हम सबको फंसाएगी। जो मैंने वैन से देखा, उसके बाद तो हम सबको फंसाएगी। ज्ञान भैया ने रजनी के कानून से लंबे हाथ देख लिए हैं और दिमाग खराब हो गया है उनका, मानसिक संतुलन। भैया आप टेंशन मत लीजिए, आप लोगों का फर्स्ट टाइम है ना जेल में बाबूजी, तो इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है। अच्छा, तू रोज इधर साइन करने आता है? अरे बाबूजी आपको याद है ना, मुझे छुड़ाने आए थे, ये शान भैया भी तो थे मेरे साथ जेल में। नहीं आया था ना गबन, 50 लाख याद है? जेल में तो था। ओ हाँ हाँ। अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, रजनी भाभी हमको छुड़ा लेंगी, पता है वो सुपर वुमन है। अब इंस्पेक्टर से क्या बात करती है तभी पता चलेगा रजनी सुपर वुमन है या डायन। देखिए, आप हमें खुलकर सब कुछ बताइए, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत होती तो भी नहीं डर पाती, मुझ में डरने का फीचर ही नहीं है। अच्छा, लगता है सारे के सारे पागल एक ही घर में जमा हो गए। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि आप उस वक्त कहाँ थी जब हम आपके परिवार वालों को गिरफ्तार करने आए थे? क्या आपको मारने की कोशिश की गई थी? मुझे मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्या मतलब? मतलब मुझ में मर जाने का फीचर ही नहीं है। अच्छा, आपके ससुराल वालों का बर्ताव आपके साथ कैसा है? वेरी गुड। वो लोग मन के सच्चे हैं, दिल के अच्छे हैं, अकल के कच्चे हैं, एकदम इनोसेंट बच्चे हैं। और आपकी सास? सास की तो मेरे बिना सास में सास ही नहीं आती। सासू मॉम मुझे बहुत ताने मारती है, लेकिन दिल की नेक है, मेरी इंसल्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। लेकिन दिल की नेक है, अजीब अजीब काम करवाती है, लेकिन दिल की नेक है। जी हाँ, यू आर वेरी स्मार्ट। अच्छा, ये अजीब काम का मतलब कैसे कैसे काम करवाती थी? जैसे कि 2 घंटे में 1000 लड्डू बनाने का, लेकिन मैंने बड़े आराम से बना दिए थे। मैम, क्या आपकी सासू मॉम भी आपके साथ ऐसे ही बर्ताव करती है? मेरी सास मर गई। ओह, आई एम सॉरी। क्या आपके पति ने पीटा था आपको हथौड़े से? जी हाँ, पीटा था, लेकिन मेरी भलाई के लिए, क्योंकि मेरी सिस्टम में वायरस घुस गया था। उस वायरस को बाहर निकालने के लिए मेरा पुर्जा अलग करना पड़ा, जिससे कि वो मैल फंक्शन हट गया और मैं आदर्श बहू मोड में वापस आ गई, जस्ट लाइक नाउ। बड़ी अजीब लड़की है, दिख तो नॉर्मल रही है, लेकिन बातें अब नॉर्मल कर रही है। लगता है हथौड़े की मार से बेचारी का दिमाग ढीला हो गया है। मेडिकल चेकअप करवाना पड़ेगा। एक काम करो, हॉस्पिटल लेकर जाओ, फुल बॉडी स्कैन करवाओ। चलिए मैडम। ओके, इंक्वायरी कंप्लीट। हाँ, हो गया कंप्लीट। थैंक यू।
ये जेल है, कोई मॉल नहीं। ऐसा चपल चपल करने वाला पहली बार कभी यहाँ नहीं आया। तो फिर छोड़ दो ना। शट अप! चुप कर यार, एक बार बोल के मैं ही पछता रहा हूँ। चुप कर जा। अब काम की बात सुनिए, हमें रजनी की बॉडी स्कैन करनी है। कहीं इसकी बॉडी में किसी तरह की चोट या फ्रैक्चर तो नहीं है? रजनी का बॉडी स्कैन। अब ओनली मुरुगन कैन सेव अस। ए लो, उठक बैठक लगा। आइए मैडम, कुछ फॉर्म फिलअप करने। इंस्पेक्टर सर, सर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर। रजनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ठीक है वो। वी आर अ वेरी गुड फैमिली, वी लव ईच अदर। शट अप! अब तो इसकी बॉडी स्कैन करने के बाद ही पता चलेगा कि आप लोगों ने इसके साथ क्या किया है। लगता है आज मेरी रोबोटिक बीवी का सच पूरी दुनिया के सामने आ ही जाएगा। गेम ओवर शान। चलो कोई नहीं, कम से कम इस टेस्ट से ये तो पता लग जाना ना कि हमने रजनी पुत्र पे कोई जोर जुल्म नहीं किया, कोई उसको किसी तरह से परेशान नहीं करा है जी। शायद ये भी पता चले कि रजनी के दिमाग में ऐसा क्या भरा पड़ा है जिसकी वजह से वो उलझुल हरकतें करती है। ये पता चल जाएगा कि रजनी के सर में क्या भरा पड़ा है, तब तो मेरी धज्जियां उड़ जाएगी। कुछ सोच शान, कुछ सोच। लड़की नहीं, रोबोट। हाँ नहीं, रोबोट है।